तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 18 एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम अगेन आपको परेशान करने वाले हैं। बेसिकली आप लोगों को फिर से लेकर आ चुका हूं मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो लेक्चर नंबर 1, जी हाँ, मैंने नंबरिंग कर दिया है इस वाले चैप्टर्स के सारे वीडियोस को। पहले वीडियो में जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था वहां पे भी आपके पास कुछ थ्योरम्स ही थे। टोटल 7 थ्योरम्स हमने आपके साथ डिस्कस किया था और वो तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसके बेस पे हमने 17 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं। अब बात आती है कि इन एग्जाम्पल्स की क्या इन प्रॉपर्टीज़ की, इन थ्योरम्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे वहां पे आपके पास, वैसे तो हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं ऑफ कोर्स, नो डाउट। ठीक है, जितने भी थ्योरम्स है, चाहे पहले करवाए हुए हैं चाहे अब करवाने जा रहा हूं, सबको हम प्रूव कर सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन में जब दिए जाएंगे। बट क्या होता है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे इनको हम डायरेक्टली यूज करना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाते हैं। तो उनके लिए हमें कुछ और भी ज्यादा थ्योरम्स पढ़ने की जरूरत है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो देखिए अब अपना जो काम रहेगा वो कुछ थ्योरम्स को क्लियर कर लेना है। अब फिर से आपके पास 8 थ्योरम्स आने वाले हैं, मतलब 7 पहले करवा दिया है और 8 अब आने वाले हैं। तो टोटल मिला जुला कर 15 थ्योरम हम कर लेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद एक्सरसाइज में 31 क्वेश्चन है शायद, है ना, अप्रोक्सीमेट मैंने इतने कुछ देखा था जो मुझे अभी याद आ रहा है। तो ये कहानी है आपके पास, तो उनको फिर आपने को करना पड़ेगा, तो वो तो खैर हो जाएगा, बट एक बार हमें इन कंसेप्ट को भी जरूर से जरूर देखना पड़ेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ थ्योरम नंबर 1। कुछ थ्योरम्स ऐसे होंगे जो हवा में ही समझ में आ जाएंगे आपको, उनमें ज़्यादा मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से देखते हुए आ रहे हैं, है ना। अभी तक मैंने आप लोगों के लिए 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जी हाँ, 1, 2, 3, 4, जिसमें पहले में आपको थ्योरम्स करवाएं, बाकी 3 में 17 क्वेश्चन करवाएं, 17 क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाए हैं। जैसे आप इन सारे क्वेश्चन वीडियोस को देख लेते हैं और इस वीडियो पे आ जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, और नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं थ्योरम्स की। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 सर्कल्स विद सेंटर O and O' इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स A and B, AC and AD आर देयर डायमीटर्स रिस्पेक्टिवली, प्रूफ दैट द पॉइंट्स CB एंड D आर कोलिनियर। तो जैसे जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा हम सबसे पहले करते हैं। तो कहता है 2 सर्कल है विद सेंटर O and O' एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स A and B। तो इतना काम करते हैं। कहा जा रहा है कि पहला सर्कल है और दूसरा सर्कल है, 2 ऐसे सर्कल है जो A और पॉइंट B पे आपके पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इन दोनों का ही सेंटर है जो आपके पास, एक का O है और एक का O' है, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। चलिए फिर कहा जाता है देयर डायमीटर्स आर रिस्पेक्टिवली, सॉरी, AC एंड AD आर देयर डायमीटर्स। ठीक है, तो AC और AD को हमें डायमीटर्स बनाने की जरूरत है। तो चलिए AC और, तो आपको क्या करना है, कहीं से भी बना दीजिए। A यहाँ पे है तो डायमीटर सेंटर से लेके जाना पड़ेगा, C इधर बनाना पड़ेगा इस तरीके से। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे आपको C देना पड़ेगा और AD इसका डायमीटर है तो A से यहीं पे जाना से पड़ेगा सेंटर से, तो ये आपके पास D रहेगा। तो अब हमसे कहा जाता है कि ये जो C है, ये जो B है और ये जो D है वो कोलिनियर है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। कोलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही है बात? कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, जितने भी पॉइंट्स हो, फिलहाल हमारे पास CBD 3 पॉइंट्स है, तब हम उस केस को कह देते हैं कि वो क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो जा रहा होगा इस तरीके से वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा। फिलहाल क्योंकि मैंने रैंडमली बनाया हुआ है तो कुछ इस तरीके से थोड़ा मोड़ा इधर उधर जा सकता है, बट ठीक है, आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो ये जो CBD रहेगा वो एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा जब एक परफेक्टली जो है वो सर्कल को बनाएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे एरर तो बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है, राइट। कंपास का यूज करेंगे, कितने भी सेंटीमीटर का सर्कल लें उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात? तो हमेशा ये जो CBD पॉइंट्स होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जितने भी थ्योरम्स होते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं उसको करने के, उसको प्रूव करने के। सबसे पहला काम होता है गिवन लिखना, राइट। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, आपको मालूम है ना। तो गिवन में आप लिखेंगे
टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश जो गिवन है आपके पास है ना, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी इन विच ए सी इज द डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड ए डी इज द डायमीटर ऑफ सेकंड सर्कल। इतना आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आप बोलेंगे टू प्रूव में बोलेंगे पॉइंट सी बी एंड डी आर कोलिनियर, खत्म बात। उसके बाद दे देंगे आप प्रूफ। क्या दे देंगे आप? प्रूफ। समझ में आ रही बात? उससे पहले आप छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ज्वाइन ए बी वाला। तो ए से लेकर बी तक आपको क्या करना है? ज्वाइन कर देना, खत्म बात। इसकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने ज्वाइन करा है और बहुत ही ज़्यादा आसान सा है ना। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, है ना। कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे आप ज्वाइन ए बी। छोटी चीज़ है ना ये चीज़। अगर आपने 4 वीडियोज अभी तक देखे हैं तो यह बहुत ज़्यादा हवा वाला क्वेश्चन लगेगा, है ना। अब चलिए, अब आपको यहाँ पे पहले के थ्योरम्स ऑफ कोर्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जी हाँ, पहले के थ्योरम्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा। अब मैं यहाँ पे आपसे ये बताता हूँ कि ये जो एंगल ए बी सी है, ध्यान से देखिए, वो 90 डिग्री का है। और इसका रीजन जो दूंगा मैं वो क्या दूंगा मैं? एंगल्स इन द सेमी सर्कल। और दूसरा दूंगा मैं एंगल ए डी बी, उसको भी मैं क्या बोलूँगा? ए डी बी नहीं, ए बी डी बोलता हूँ। ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसको भी मैं क्या बोलता हूँ? एंगल्स इन द सेमी सर्कल। इसमें लिखना है आपको एंगल्स इन द सेमी सर्कल कितना होता है? 90 का होता है। मालूम है ना, पहले के थ्योरम्स में ये सारी चीज़ें प्रूव करवा दिया है, राइट। चलिए, तो आप समझिए, पहला वाला सर्कल ये दिख रहा है और यहाँ से ये और यहाँ से ये देखा ना सेमी सर्कल। देखिए ये डायमीटर है तो ये क्या है? सेमी सर्कल है ना। ये वाला पूरा, ये पूरा सेमी सर्कल है आपके पास। और सेमी सर्कल पे जितने भी एंगल ये वाला जो बना रहा है वो कितने का होगा? 90 का। अब ये 90 का हो गया और इधर से ये वाला भी 90 का हो गया, ए बी डी, क्योंकि दूसरे वाले सर्कल का है वो, है ना। तो ये 90 का, ये 90 का। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, ध्यान दीजिएगा, तो एंगल ए बी सी और प्लस में एंगल ए बी डी दोनों को ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा आपके पास? 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो अगर ये 180 डिग्री है तो मैं कह सकता हूँ ना सी बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। बोलिए हाँ या नहीं? सी बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आती है ना बात? स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या लिखेंगे? देयरफॉर या फिर हेंस सी बी डी लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड देयरफॉर सी बी डी आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्योंकि एक ही लाइन में हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ इतना प्रूव करना था सीबीडी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, जैसे मैंने सीबीडी को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दिया, सी पॉइंट, बी पॉइंट और डी पॉइंट्स उसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर एक ही पॉइंट, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, कितने भी पॉइंट्स, यहाँ पे फिलहाल 3 है, तो 3 के 3 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके पास? कोलिनियर हो जाएंगे। बताइए हाँ या नहीं? ठीक है ना। चलिए, ये कहानी हो चुका है आपके पास फिनिश। गॉट इट। चलिए आगे का काम करते हैं अब हम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये था आपके पास थ्योरम नंबर 1 भाई। समझ में आ रही है ना बात? ये था आपके पास थ्योरम नंबर 1। अब हम आगे चलते हैं थ्योरम नंबर 2 के पास, ठीक है। तो अब लिख देते हैं यहाँ पे थ्योरम नंबर 2, 02। हर बार इस नंबर को चेंज करते जाएंगे, 02, 03 इस तरीके से। चलिए 2 को देखते गए, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन। हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है कि हमारे पास जो साइक्लिक है, साइक्लिक कौन? क्वाड्रिलेटरल। वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल की जगह क्या गिवन है? पैरेललोग्राम। वो एक रेक्टेंगल है। तो समझिएगा, हमें क्या करना है? सर्कल बनाना है। एक पैरेललोग्राम बना दीजिए ए बी सी डी इस तरीके से, ए बी सी डी। पहले तो आपसे ये बोला गया है कि ये जो ए बी सी डी है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले आप गिवन इन्फॉर्मेशन में लिखेंगे ऑफ कोर्स यही चीज़, क्या कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। बताइए हाँ या नहीं? ठीक है ना। अब समझिएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये, तो मैं कह सकता हूँ अपोजिट एंगल्स, है ना। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है, राइट। चलिए, अब क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल है, मतलब मैं कह सकता हूँ एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। ऑल्सो हमें मालूम है कि, अच्छा 2 प्रूफ में क्या डालेंगे आप? 2 प्रूफ में क्या डालेंगे भाई? तो हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये चीज़ आपको क्या करनी है? प्रूव करनी है। लीजिए, है ना, अभी कर देते हैं। अब ऑल्सो आपने को मालूम है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोलिए हाँ या नहीं? है ना। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का सम कितना है? 180, है ना। वाई? बिकॉज ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब चलिए, ए और सी दोनों इक्वल है या नहीं? बोलिए हाँ या नहीं?
ए और सी इक्वल है ना, तो आप बेशक ए के जगह सी रखिए या फिर सी के जगह ए रखिए, है ना। मान लीजिए मैंने ए रखा सी के जगह पे, तो कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएगा और ये आ जाएगा डबल ऑफ एंगल ए, ऐड कर दिया मैंने, तो एंगल ए इधर रहेगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, काट देंगे कितना आ जाएगा आपके पास 90, तो एंगल ए कितना आ गया 90 आ गया। अब दूसरे तरीके से अगर अब ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा ना। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, सिमिलरली आप ये दिखा सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आपके पास 180 डिग्री, एंगल बी और डी दोनों इक्वल है ना, तो एंगल बी ऐसे ही रखता हूँ, एंगल डी की जगह एंगल बी रख देता हूँ, बी और डी इक्वल है, देख लीजिए अच्छे से, है ना। तो 180 डिग्री, तो ये डबल ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 इधर रखिए, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय में 2 कैंसिल कर दिए, कितना आ जाएगा 90 डिग्री, बी कितना आया 90, तो भैया डी भी तो इक्वल है ना, पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स। अब देख लीजिए पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, रेक्टेंगल के भी वही होते हैं, गिवन है वो। उसके बाद ये इनके कोई सा भी एक एंगल भी 90 का हो जाता है पैरेललोग्राम का, तो वो सेम रेक्टेंगल कह देते हैं। बट फिलहाल अगर यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हमने चारों एंगल को 90 प्रूव कर दिया, जो कि सही है ना, कुछ गलत थोड़ी है इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन बस इतना ही था, लास्ट में बोल दीजिए एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑल एंगल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। खत्म बात, समझ में आ रही है ना बात। इतना स्टेटमेंट आपको जरूर लिखना है लास्ट में, ध्यान रखिएगा। विदाउट स्टेटमेंट अगर आप मैथ्स को कर रहे हैं तो आपके पास नॉलेज तो है बट आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं आता, समझ में आ रही है ना बात। और बोर्ड के एग्जाम्स में आपसे मांगता है रिप्रेजेंटेशन भी, मतलब नॉलेज तो मांगता ही मांगता है और रिप्रेजेंटेशन भी मांगता है आपसे। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आपको सीखना है अच्छे से। अब चलते हैं हम थ्योरम नंबर 3 के पास, ठीक है, चलिए। तो थ्योरम नंबर 3 हमारे पास, प्रूव दैट एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। अब हमें यह प्रूव करना है कि जो आइसोसेलेस होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो आइसोसेलेस क्या कहते हैं इसको, ट्रेपेजियम होते हैं, वो साइक्लिक होते हैं, समझिएगा। पहले तो ट्रेपेजियम समझिए, तो ट्रेपेजियम ABCD एक क्वाड्रिलेटरल रहता है जिसके अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, पैरेलल रहता है, बट रिमेंबर सिर्फ वन पेयर रहते हैं, सिर्फ एक ही पेयर रहते हैं आपके पास, अपोजिट साइड जो रहते हैं पैरेलल रहते हैं, दूसरे वाले नहीं रहते हैं, दूसरे वाले नॉन पैरेलल रहते हैं। तो एक को आपने पैरेलल बना दिया, छोटा बड़ा भी बना सकते हैं, इक्वल बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। इक्वल नहीं बनाए क्योंकि ये इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल और नॉन पैरेलल नहीं रहते, ठीक है ना। तो A B हो भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिलहाल इन्होंने क्या बोला है, ABCD को पहले से गिवन है, क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। अब समझिएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का क्या मतलब है भाई। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब ये जो नॉन पैरेलल है वो इक्वल है, जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या है हमारे पास, इक्वल है। अब हमारा जो टारगेट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो टारगेट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहेगा कि ऑपोजिट एंगल का जो सम है, ध्यान दीजिएगा, जो ऑपोजिट एंगल का जो सम है उसको मैं क्या कर दूं, 180 डिग्री प्रूव कर दूं। क्योंकि हमसे ये बोला गया है कि ABCD एक साइक्लिक ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है और हमें इसे प्रूव करना है साइक्लिक। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ट्रेपेजियम मतलब क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जिनको अपोजिट एंगल का सम कितना हो, सप्लीमेंट्री हो, 180 डिग्री, राइट। तो फिलहाल यही तो करने वाले हैं, अपोजिट एंगल का सम बोले तो A और C का 180 प्रूव कर दो, या फिर एंगल B प्लस एंगल D का सम जो है वो 180 डिग्री में प्रूव कर दूं, बस इतना टारगेट रहेगा। तो ये डायरेक्टली ऑफ कोर्स हो नहीं सकता, तो आपको गिवन टू प्रूफ में यही चीजें लिखते नहीं जो अभी मैंने आपको बताया। और अब आपको लेकर चलता हूं मैं प्रूफ में, उससे पहले कंस्ट्रक्शन देखिएगा। कंस्ट्रक्शन में आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी कुछ इस तरह से, ठीक है ना। देखिए अगर पहले के चैप्टर्स भी आपने किए हैं तो ही यहाँ पे अच्छे से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ABCD हो चुका है तो यहाँ पे E और यहाँ पे F का नेमिंग आप कर सकते हैं, समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए अब हमने दो परपेंडिकुलर्स इसमें ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से मेरा टारगेट क्या रहेगा पता है, यहाँ से मेरा ये टारगेट रहेगा कि किसी तरह से इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। जी हाँ, क्या प्रूव कर दूं मैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, जिससे मैं CPCT से क्या कह सकूंगा, ये जो चीज है एंगल ये और ये जो एंगल है एंगल D और एंगल C, इन दोनों को मैं क्या कर सकूंगा, इक्वल प्रूव कर सकूंगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। चलिए अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCF। लीजिए हमने दो ट्रायंगल ले लिया ADE एंड BCF। आपको मालूम है AD इज इक्वल टू BC है, AD इज इक्वल टू BC है। रीजन क्या दीजिएगा, रीजन ये देना है कि जो ABCD है
वो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, ABCD क्या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो उसके जो नॉन पैरेलल साइड रहते हैं वो क्या रहता है आपके पास, इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो एक तो हमें ये AD इज इक्वल टू BC पता चल चुका है। दूसरा एंगल E इज इक्वल टू एंगल F बोल दीजिए आप सीधा डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईच 90 डिग्री है ना, ईच 90 डिग्री। अच्छा, किस रीजन से? तो आप यहाँ पे कह देंगे कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से ही इसको 90 डिग्री बनाया और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हैं AE इज इक्वल टू BF। बताइए क्यों? बताइए क्यों भाई, है ना, AE इज इक्वल टू BF क्यों? तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। आपको मालूम होना चाहिए कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में AB और CD क्या है आपके पास, पैरेलल लाइंस है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा क्या रहता है आपके पास, इक्वल डिस्टेंस रहता है, मालूम है ना? ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर आप देखें तो एक तो ये है, एक तो ये है और एक तो ये है। राइट एंगल है, हाइपोटेनियस है, साइड है। तो बाय RHS हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाय RHS, राइट हैंड कह रहा हूँ, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, वी कैन से दैट ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCF। अब जिसको कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स नहीं आते ना, चलिए जाइए 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 ट्रायंगल पे, समझ में आ रही है ना बात, वहाँ से आपको मजा सा आ जाएगा। ठीक है ना, मैं NCERT की बात नहीं कर रहा, NCERT में 7 चैप्टर है। ठीक है, मैं RS अग्रवाल ICSE बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो चलिए, तो ये आपके पास ADE और BCF, तो इन दोनों का हमने क्या बोल दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अब आगे चलिए, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ जरूर कह सकता हूँ कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल C है। बोलिए हाँ या नहीं? रीजन कितना क्या होगा आपके पास, CPCT। ठीक है, चलिए अब हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कर दिया है, प्रूफ कर ही दिया है। अब हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अब हमारा जो काम था वो हो चुका है। बताइए कैसे, आइए समझाते हैं। मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ना, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। ये जो चीज़ है बोले तो AB और CD चीज़ क्या होती है, AB और CD ये जो दो साइड है बेसिकली क्वाड्रिलेटरल के ट्रेपेजियम के, वो पैरेलल है, मालूम है। चलिए अब यहाँ पे एक छोटा सा को इंटीरियर एंगल के बारे में आपको मालूम ही है पहले से, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, नहीं मालूम तो समझाते हैं। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन, मान लीजिए पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है, एक ही साइड वाले, अंदर वाला है और एक ही साइड वाले, उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो आपको मालूम है यहाँ से AB और CD पैरेलल है, मतलब एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों का सम 180 डिग्री। रीजन क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल। समझ में आ रही है बात? तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल A प्लस का एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन ये डालिएगा, को इंटीरियर एंगल। गॉट इट? चलिए अब आपको मालूम है एंगल A और C को हमें प्रूव करना है, ऑपोजिट एंगल्स को 180 डिग्री प्रूव करना है, सो दैट मैं इसको क्या कह सकूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकूं। समझ में आई ना बात? ठीक है, चलिए तो मालूम है ना आपको, C और D हमने ऑलरेडी अभी प्रूव करा है, ये जानबूझकर मैंने उधर करवा दिया आपको। तो एंगल D के जगह एंगल C रख दूं? बोलिए हाँ या नहीं? एंगल D के जगह एंगल C रख दूं 180 डिग्री, पहला काम हो गया। दूसरा उधर से कह सकता हूँ ना एंगल B और C, एंगल B प्लस का एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मुझे क्या करने की जरूरत पड़ेगी, C के जगह D रख दूँ। देख लीजिए अच्छे से, C के जगह क्या रखूँगा, यहाँ पे D रखूँगा, तो एंगल B प्लस एंगल D भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से भी हो गया, देख लीजिए, है ना, अपोजिट एंगल्स का सम कितना हमने प्रूव कर दिया, यहाँ से 180 डिग्री और यहाँ से भी आपके पास 180 डिग्री। और यही तो और प्रूव करना था कि अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो हम उसको क्या कह देंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह देंगे। बताइए हाँ या नहीं? वही तो अपने को प्रूव करना। गॉट इट? चलिए, तो ये कौन सा थ्योरम था, ये था आपके पास थ्योरम नंबर 3। अब हम आगे चलते हैं थ्योरम नंबर 4 के पास। तो एक बार क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, चलिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है। थ्योरम नंबर 3 तक अभी हमने करा है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरम नंबर 3 तक। तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सारे के सारे जो थ्योरम्स हैं वो इसी वीडियो में ऑफकोर्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं लेके जाऊँगा, सारे कंसेप्ट एक ही में समझा दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे अपना एक्सरसाइज। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, चलिए तो थ्योरम नंबर 4 के पास चलते हैं और इसमें अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट अ साइक्लिक ट्रापेजियम इज आइसोसेलेस and
इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, तो अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो साइक्लिक कह रहा हूँ आइसोसेलेस, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइपेजियम जो है वो आपके पास क्या बोला है, आइसोसेलेस ट्राइपेजियम, आइसोसेलेस एंड पहले तो साइक्लिक प्रूव करना है ना, साइक्लिक ट्राइपेजियम। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसमें गिवन है एक सर्कल, डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। इसमें सबसे पहले बोला है कि आपके पास एक सर्कल है। अच्छा, सर्कल से पहले ये बोल रखा है कि एक साइक्लिक ट्राइपेजियम है। अब साइक्लिक ट्राइपेजियम मतलब जो ट्राइपेजियम उसके जो 4 वर्टिसेस होंगे, बोले तो एक जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो सर्कल पे लाई करने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक यहाँ पे बनाता हूँ, एक यहाँ पे बनाता हूँ, ये ऊपर वाला, और यहाँ वाला मैं नीचे वाला बनाता हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर इसको मैं इस तरीके से ज्वाइन करवाता हूँ, इसको मैं इसको ज्वाइन करवाता हूँ, और नेमिंग कर देता हूँ मैं ABCD। आपको पता होना चाहिए AB इज पैरेलल टू CD, या फिर DC बोल दीजिए, है ना, इधर से ये और ये AB इज पैरेलल टू DC। हमें ये और ये मालूम है पैरेलल है। ध्यान दीजिए, ये जो है उसको क्या प्रूव करना है, ये चीज़ गिवन है, ABCD इज अ साइक्लिक, ABCD इज साइक्लिक, ये भी आपके पास गिवन है। तो ये दो चीज़ आपके पास गिवन है एक तरीके से। और दूसरा हमें टू प्रूफ में क्या लेके जाना है, ये जो चीज़ हो गई वो आपके पास गिवन हो गया। और टू प्रूफ में क्या लेके जाना है अपने को, तो टू प्रूफ में लेके जाना है कि ये जो चीज़ है वो आइसोसेलेस है। ये क्या आपके पास आइसोसेलेस है। अब आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए हमें ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल प्रूफ करना है, और ऑल्सो एक चीज़ और इक्वल प्रूफ करनी है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ये भी चीज़ अपने को क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो देखिए डायगोनल्स का मतलब हो गया AC और BD, इनको भी क्या करना है अपने को प्रूफ करना है। तो चलिए कर देते हैं। अब साइक्लिक है ना हमारे पास, क्या आपके पास साइक्लिक है, नो डाउट। अब साइक्लिक है तो भैया ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, मैं कह सकता हूँ एंगल A, पूरे की बात कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ मैं, कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ, और प्लस में एंगल C क्या हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। दूसरी भी चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, क्योंकि साइक्लिक है भैया, ABCD क्या आपके पास साइक्लिक है। बोलिए हाँ या नहीं, इतनी बात समझ में आ गई ना। पहले के थ्योरम्स को यूज कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ABCD हमने साइक्लिक देख लिया है, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B और एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव कर दिया है। अब आगे और भी हम ऐसा क्या करें, ध्यान दीजिएगा, हम ऐसा क्या करें कि इस वाले साइड को और इस वाले साइड को इक्वल प्रूव कर सकें। और दूसरी बात, इसके डायगोनल AC को और इसके डायगोनल BD को, बोले तो AC और BD डायगोनल्स को क्या कर सकें हम, इक्वल प्रूव कर सकें। तो यार उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी दो ट्रायंगल को लेना पड़ेगा जिसमें ये वाली साइड भी आए, ये साइड भी आए, ये भी आए और ये भी आए, और ताकि हम उनको क्या कर सकें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके सिंपलिसिटी से इन सबको क्या कर सकें, इक्वल बता सकें। तो चलिए यहाँ पे एक तो चीज़ हमें ये पता चली, और दूसरी जो चीज़ पता चली है उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा ट्रायंगल लिया जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, ठीक है ना। पहला ट्रायंगल मैं कौन सा ले लूँ, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, ये वाला, एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लो, और दूसरा मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, ये वाला, इस तरीके से, इस तरह से ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ए भाई अभी दूर जा, तो एक तो ये हो गया, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ। अरे दूर जाने को कहा भाई, पास क्यों आ रहे। चलो एक ट्रायंगल तो ये हो गया आपके पास, और दूसरे को मैं चलो ग्रीन कर देते हैं, बजट बढ़ गया हमारा, है ना, कलरफुल। तो दूसरा वाला ट्रायंगल को मैं कुछ इस तरह कर रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ से ऐसे करके जाएंगे और ये वाला भी आना चाहिए, तो ये वाला आ जाएगा आपके पास। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बस मार्क कर दे रहा हूँ और कुछ नहीं। एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला, समझ में आ रही है ना बात, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला, दिख भी रहा है, हाँ ठीक है, विजिबल है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत वाला, ब्लैक ज़्यादा विजिबल है व्हाइट के ऊपर, बट ये थोड़े से कम है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए देख तो रहा है इतना कि आपको पता चल रहा होगा कि ADC, मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे ADC ट्रायंगल की बात करेंगे, और दूसरा BCD या फिर DC भी कुछ भी कह दीजिए। यहाँ से बोल रहे हैं ACD तो यहाँ से BDC बोल दीजिए, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल की हम बात करेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सो दैट मैं सिंपलिसिटी से इसके डायगोनल्स को भी, बोले तो इस वाले साइड को भी इक्वल कह दूंगा और इस वाले को भी कह दूंगा। इसका मतलब ये है कि प्रूव करने के लिए हम इन दोनों साइड का तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। अब इन दोनों का यूज नहीं कर सकते तो बचे क्या, एक तो ये चीज बच गया, देख लीजिए दोनों में रेड ब्लैक चल गया, मतलब वो कॉमन है। चलिए एक साइड तो पता चल गया। अब किसी तरह से हमने
क्या प्रूफ कर देना है इसका, ये वाला इस तरीके से आ जाएगा। देखिए क्या क्या जो बचा है वही हम प्रूफ कर सकते हैं, और तो कुछ खैर कर भी नहीं सकते। एक तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल साथ साथ में है जो कि इक्वल है, देख लीजिए अच्छे से आपके पास। ये वाला एंगल डी ए सी की बात करेंगे और डी बी सी की बात करेंगे, ये दोनों एंगल दोनों में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्यों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। देख लीजिए इसी सेगमेंट के थ्रू यहाँ बन रहा है, एक ही कोड से बन रहा है ना, एक एंगल ये और एक एंगल ये, पहले के थ्योरम्स और कुछ नहीं। तो ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, एक साइड भी मालूम है, एक चीज़ और पता करना है बस। एक चीज़ मैं क्या पता करूँ पता है, एंगल साइड। तो ये वाला एंगल बचा, एक इसको प्रूव कर दूंगा मैं, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल। रेड वाले के लिए देख लीजिए एडीसी एंगल को प्रूव करूंगा, और दूसरे ग्रीन वाले के लिए बीसीडी एंगल को इक्वल प्रूव करूंगा। जैसे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बस हमारा काम बन जाएगा। तो फिर एंगल और ये वाला साइड, एंगल साइड से हम क्या कर देंगे, एडीसी और बीसीडी ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कह देंगे, और सीपीसीटी से डायगोनल्स को भी इक्वल कह देंगे और इस वाले साइड को भी इक्वल कह देंगे, सो दैट आइसोसेलेस भी बन जाए और डायगोनल्स भी इक्वल हो जाए, दोनों काम एक साथ कर देंगे। समझ में आ रही है बात। तो पहले हमने देखा और समझा, परखा कि यार किस तरीके से सोचा जाए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे, इस पे क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। चलिए अब इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ खास ज़्यादा है नहीं, समझाते हैं हम आपको। तो इसके लिए हम दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। उससे पहले अपने को मालूम है ये एंगल प्रूव करना है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी मालूम है अपने को, गलत। एंगल ए प्लस एंगल डी दोनों मिलाकर 180 डिग्री है, और दूसरा एंगल बी प्लस एंगल सी दोनों मिलाकर 180 डिग्री है, और इन दोनों में रीजन है आपके पास को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल। देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है ना, चलिए ए बी और सी डी या फिर डी सी अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिलाकर कितना होगा, 180। हमें डी और सी को इक्वल करना है, हमें क्या करना है, डी और सी को क्या करना है, इक्वल करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन चारों इक्वेशन से इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, इसको 3 कह सकता हूँ, इसको मैं 4 कह सकता हूँ। तो कौन सा यूज़ करें वो हम देख लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे एक यहाँ से मिल गया और कोई इंटीरियर एंगल से मिल गया। अब यहाँ से जहाँ पे मेरे को डी और सी मिलेगा उन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज़ करूँगा। तो देखिए एक तो डी इसमें है, एक तो डी इसमें है, और यहाँ पे एक डी इसमें है। समझ में आ रही है ना बात। यहाँ से आपके पास क्या है, ये बी और ये कौन सा आ रहा था, ये बी और सी, बी और कौन सा आपके पास सी है, इसको मैं यूज़ कर लूँगा। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, नो डाउट, इनको मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तो इनको यूज़ करने के लिए अब मेरे को एक तो डी वाला चाहिए और एक अपने को कौन सा चाहिए, सी वाला चाहिए। डी और सी को इक्वल करना है, तो मैं फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करूँगा, मतलब हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। देख लीजिए अच्छे से, हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ पहले और इसको दूसरे की नेमिंग कीजिए, बाकी लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। समझ में आ रही है ना। तो हमें यहाँ से पता चल गया। अब इन दोनों देखिए, दोनों को इक्वल रख सकता हूँ, दोनों 180 के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we concluded that angle A plus angle C will be equal to angle A plus angle D. So this will be cancel, this will cancel to this and angle C will be equal to angle D. अब देख लीजिए एंगल C और D को हमने इक्वल कर दिया ना। अब ट्रायंगल ले लीजिए, यहाँ से हंसते खेलते हो जाएगा। इन ट्रायंगल ADC कर दीजिए एंड ट्रायंगल BCD कर दीजिए। समझ में आ रही है बात। इसमें कह दीजिए एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC, और रीजन दे दीजिए एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। बताइए हाँ या नहीं, डन है। चलिए एक तो ये हो गया, दूसरा DC इज इक्वल टू CD या फिर DC बोल दीजिए, इसको क्या कह दीजिए, कॉमन कह दीजिए। देखिए रेड और ग्रीन दोनों जिसमें चला है कॉमन हो गया। दूसरा भी हमने एंगल C इज इक्वल टू एंगल D प्रूव करा, एंगल D इज इक्वल टू C, एक ही बात है। अबव प्रूव्ड लिख दीजिए, इसमें अभी हमने प्रूव करा है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। अब चलिए कौन से एंगल क्राइटेरिया हो जाएगा, तो एंगल साइड एंगल से लिखते हैं, बाय एंगल साइड, सॉरी बाय एंगल साइड। ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। बताइए हाँ या नहीं, ठीक है ना, BCD। चलिए अब क्योंकि ये प्रूव हो चुके हैं, अब आपको क्या करना है, CPCT से बोल देना है AD इज इक्वल टू BC और दूसरा AC इज इक्वल टू BD, और दोनों में रीजन आ जाएंगे आपके पास CPCT। बताइए हाँ या नहीं, डन है, क्लियर होती है बात, ठीक है। चलिए तो अभी तक हम जो पहुंचे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं भैया, हम अभी पहुंचे हैं थ्योरम नंबर 4 तक। समझ में आ रही है बात। अब चलते हैं हम 5 पे, 1 घंटे तक शायद जा सकती है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको काम करते रहना है, सारे काम हो जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको एक बार, वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए,
और अगर आप एक नए स्टूडेंट इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही अगर आपको वीडियो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम थ्योरम नंबर 5 की, राइट। तो क्या कहानी है अब थ्योरम नंबर 5 की वो भी देख लेते हैं। तो भाई थ्योरम नंबर 5 आ जाओ फटाफट। हाँ, प्रूव दैट एनी 4 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पेंटागन लाई ऑन अ सर्कल। चलिए एक रेगुलर पेंटागन की बात करते हैं। सो पेंटागन इज व्हाट, एक क्लोज्ड फिगर होगा विथ 5 साइड्स, और जो 5 साइड्स होंगे वो एक रेगुलर की बात करते हैं जब भी, तो उस केस में 5 के 5 साइड आपके पास क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, लाइक दिस। समझिएगा, जैसे कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। तो ये एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, पांचवा साइड। हालांकि लग नहीं रहा होगा बट फिर भी आपको समझना है। 1 2 3 4 5 5 साइड हैं, तो ए बी सी डी ई की नेमिंग कर देता हूँ। समझ में आ रही है ना? इतने साइड हमने क्या कर दिया, नेमिंग कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें ये प्रूफ करना है कि, क्या प्रूफ करना है, पेंटागन लाई ऑन द वर्टिसेस, एनी 4 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पेंटागन लाई ऑन द सर्कल। तो कहता है पेंटागन का कोई सा भी 4 वर्टिसेस ले लीजिए, एनी 4 वर्टिसेस, और आपको ये प्रूव करना है ये जो 4 वर्टिसेस हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो अगेन हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, पहले के थ्योरम्स, पहले की जो प्रॉपर्टीज आपको हमने करवाए हुए हैं उस प्रॉपर्टी को हम यूज करके इसको प्रूव करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे गिवन लिख देंगे, है ना, और टू प्रूफ में लिख देंगे कि 4 वर्टिसेस इज, ओके ठीक है। तो 4 वर्टिसेस को क्या करना है, प्रूफ करना है ऑन द सर्कल। तो कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको कंस्ट्रक्शन में बोल दीजिएगा, है ना, ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे किसी 2 ट्रायंगल बना रहा हूँ, समझिएगा क्या करूंगा मैं, 2 ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। समझ में आ रही है ना भाई, 2 ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। अभी में समझ में आ ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ इस तरह से, है ना, और यहाँ से इस तरीके से मैं बना देता हूँ, देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे एक तो ये बना दिया, है ना, यहाँ से हमने BD को ज्वाइन कर दिया और CE को ज्वाइन कर दिया। इन 2 कंस्ट्रक्शन को आपको क्या करना है। अब यहां से अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मानकर चलाऊं कि B C D और E सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, जो कि मुझे प्रूव करना है। अगर मैं मानकर चलता हूं कि ये जो B C D और E, अभी मैं बना रही हूं सर्कल, बट इधर से कहीं भी जा रहा होगा मुझे नहीं पता, बट इन 4 से क्या जा रहा है, एक सर्कल जा रहा है, ऐसा मैं मान लेता हूं। 4 पॉइंट से अगर एक सर्कल जा रहा है तो ये एक कोड होगा, बोले तो एक सेगमेंट होगा, इसी सेगमेंट से ये एंगल बन रहा है और इसी सेगमेंट से, इसी कोड से क्या बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। तो अगर मैं गलती से भी इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल प्रूव कर दूं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हो जाएंगे। और अगर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हो जाएंगे तो 100% बी सी डी से एक सर्कल जा रहा होगा या नहीं। इसका मतलब बी सी डी और ई जो है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा होगा या नहीं, कर रहा होगा भाई। समझ में आ रही है ना बात। तो मतलब मेरा जो टारगेट रहेगा वो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, इन दोनों ही एंगल को इक्वल प्रूफ करने का। समझ में आ रही है बात। इस दोनों ही एंगल को क्या करेगा आपके पास, इक्वल प्रूफ करने का रहेगा। तो चलिए इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को क्या कर देते हैं, हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं। समझ में आ रही है ना बात। चलिए अब इस वाले और इस वाले को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑफ कोर्स 2 ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल, CPCT वाला रूल। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल BCD एंड EDC, ये 2 ट्रायंगल लिए हमने। तो इसमें अगर आप नोटिस करें तो सो BC विल बी इक्वल टू ED, है ना, और CD विल बी इक्वल टू CD, और एक ये वाला एंगल BCD विल बी इक्वल टू एंगल EDC। तो ये वाले तो दोनों हो जाएंगे रेगुलर पेंटागन का रीजन, क्योंकि रेगुलर पेंटागन होते हैं तो उसके सारे साइड क्या होते हैं आपके पास, पेंटागन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सारे साइड्स। और यहाँ पे क्या एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, वो साइड्स हो गए, एंगल हो गए सारे इक्वल। तो क्योंकि हमें रेगुलर पेंटागन की बात कही है ना, रेगुलर पेंटागन के सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर नहीं पता तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये एंगल कितने का होगा, इससे पता कर सकते हैं n-2 मल्टीप्लाई 180 से। n यहाँ पे साइड ऑफ जो भी पॉलीगन रहता है, तो यहाँ पे पॉलीगन की जगह n की जगह 5 साइड है, 5 माइनस का 2 और इंटू में 180, 5 माइनस 2 3 और मल्टीप्लाई 180, 18 या 54, 540 डिग्री आ जाएगा। अब एक पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, सॉरी 540 होता है, सॉरी
तो पांचों एंगल का सम कितना है 540। तो आप क्या कीजिए, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक एंगल का सम पता चल जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करते हैं, एक बार में 0, 8 बार में 108, 108 डिग्री, और ये भी कितने आ जाएगा 108 डिग्री। तो ये दोनों ही एंगल कितने 108 108 डिग्री के हैं। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपली देख लीजिए, अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हो गया ना, देख लीजिए साइड एंगल साइड, यहाँ पे लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी के रूल से ट्रायंगल BCD जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल EDC के। लीजिए अब क्योंकि ये दोनों क्या है आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, समझ में आ रही है ना बात, ये दोनों ही क्या आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद CPCT सीधा बोल दीजिए, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BCD करा है, BCD थोड़ी करना है, हमें तो इसको प्रूव करना है ना, एंगल CBD, और तो इधर से क्या आ जाएगा DEC, एंगल DEC, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, है ना, CPCT से, और ये जो दोनों एंगल्स होंगे वो कौन से एंगल्स होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अच्छा, अगर सेम सेगमेंट वाले एंगल इक्वल होते हैं तो भैया वो सर्कल बनाएगा नहीं है, बनाएगा ना, तो इसलिए बाद में बोल दीजिए देयरफॉर BCD एंड E लाई ऑन द सर्कल, खत्म बात, हो गया प्रूफ। तो एक पेंटागन के कोई सा भी 4 साइड जब हमने लिए, कोई सा भी जब हमने 4 साइड लिए तो किस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे। अब बात आती है सर इस A को छोड़ दिया, क्या हम A को इंक्लूड कर सकते थे, हंसते खेलते कर सकते थे, हमारे घर की बात थी। बताइए मैं आपको समझाता हूँ, इधर समझ लीजिए, कोई सा भी ले लिया मैंने, मान लीजिए इस तरीके से पेंटागन लिया है, इस तरीके से, तो आप यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए और यहाँ से उठाइए, इन चारों को उठाइए, यहाँ से इसको ज्वाइन कीजिए और यहाँ से इसको ज्वाइन कीजिए, इस एंगल और इस एंगल को प्रूव कर दिए। देखिए AB आ गया ना, इंक्लूड हो गया ना यहाँ पे, ABCDE, बस इस केस में हमने C को छोड़ दिया। तो हमें यही तो प्रूव करना है ना कि सिर्फ जो 4 वर्टिसेस हैं वही सर्कल पे लाइक कर रहे हैं, पांचवा हम कुछ गारंटी नहीं लेते भाई कि वो लाइक करेगा भी या फिर नहीं लाइक करेगा। समझ में आ रही है बात। तो ये कहानी है आपके पास सिंपल से, देखिए हमने A इंक्लूड कर दिया, ये एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट होगा, तो यहाँ से 100% चारों वर्टिसेस को छूते हुए सर्कल उसी से पास हो रहेंगे बेसिकली। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। चलिए ये कहानी हो गया आपके पास थ्योरम नंबर 5 की। अब आगे चले, सिंपल सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं थ्योरम नंबर 6 पे। ये हमारे पास 5 थ्योरम्स हो चुके हैं, अब चलते हैं हम थ्योरम नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यही वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम क्या करने वाले हैं, आगे डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं। जी हाँ, क्या करने वाले हैं हम, डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 6 के पास, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बेसिकली 1 घंटे के आसपास, बट ठीक है करवा देंगे। थ्योरम नंबर 6 भाई आ जाओ। इसमें कहा जा रहा है इफ 2 कोड्स ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव दैट दे आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। कहता है अगर आपके पास 2 कोड है ना, कोई सा भी 2 कोड ले लीजिए, अगर आपको मालूम हो तो पूरे सर्कल का जो बिगेस्ट डायमीटर होता है, बिगेस्ट कोड होता है, सॉरी वो क्या होता है, डायमीटर होता है ना, सबसे बड़ा वाला, और अगर वो बाइसेक्ट करते हैं तो उस केस में वो डायमीटर बन जाते हैं। ऐसा हमें प्रूव करना है, ऐसा हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए तो हमें ये ऐसा ही हवा वाले क्वेश्चन है, ये वाला जो है ना हवा वाला थ्योरम में, समझ लीजिए सर्कल है, समझ में आ रही है बात। हमें क्या दिया हुआ, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, एक बार 1 सेकेंड। हाँ, कोड्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर वो कोड है, ये वाला कोड है और ये वाला कोड है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, हमें नहीं पता कि ये सेंटर है भाई, अभी हमें बिल्कुल भी नहीं पता, हम कहीं से भी 2 रैंडमली ऐसे भी ले सकते हैं, पहला और ये वाला दूसरा। लेकिन इस केस में क्या होता है, कहीं जब और लेते हैं 2 कोड को और इंटरसेक्ट करवाते हैं तो वो बाइसेक्ट नहीं करते। बाइसेक्ट मतलब ये वाला पोर्शन ये पोर्शन इक्वल नहीं रहता, ये पोर्शन इक्वल नहीं रहता, एक रह सकता है दूसरे का फिर नहीं रहता। लेकिन इस केस में जब वो सेंटर से पास होते हैं तो वो बिल्कुल इक्वली रेडियस बना देते हैं, दोनों साइड वाले को रेडियस बना देते हैं और रेडियस तो इक्वल होते हैं। तो यही हमें प्रूव करना है कि जब 2 कोड एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो उस केस में 100% उनको डायमीटर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, डायमीटर बनना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। तो गिवन में इतना लिख दीजिएगा, है ना, 2 कोड इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। इस तरीके से 4 पॉइंट ले लिया हमने, इस तरीके से मान लीजिए ABCD, इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ये लिख दीजिए कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम बनते ही हमारा काम बन जाएगा। पैरेललोग्राम क्यों है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि क्यों है, क्योंकि इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्टिंग, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर।
लिख लीजिएगा पूरा, समझ में आ रही है बात। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है ना, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं, आगे चल के अभी प्रूव करवा ही देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, मानकर चल रहे हैं कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ABCD हमने मान ही लिया है कि क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, मान है, अभी वो प्रूव भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे, समझ में आ रही है बात, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल बी और एंगल डी को इक्वल कर दो मैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, दोनों इक्वल होंगे, है ना। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स, एंगल्स ऐसे लिख दिया कीजिए, एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, समझ में आ रही है बात। चलिए, ये तो आपके पास इक्वल हो गए। दूसरी बात में एंगल बी प्लस एंगल डी को मैं क्या कह सकता हूँ, 180 डिग्री, वाई, बिकॉज ABCD इज साइक्लिक, ABCD इज साइक्लिक। लीजिए, जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उनके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये इन दोनों में से किसी एक का रख दीजिए, एंगल बी प्लस डी के जगह में बी रख दो, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो डबल ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो कैंसिल करेंगे तो 90 डिग्री, तो एंगल बी कितना आया, 90 डिग्री। अब बी 90 है तो अपोजिट एंगल ये भी इक्वल होते हैं, लीजिए ये भी 90, बताइए हाँ या नहीं, समझ में आती है बात। अब क्योंकि ये जो चीज है वो एंगल्स इन द सेमी सर्कल है, देख लीजिए अच्छे से, ये क्या आपके पास एंगल्स इन द सेमी 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब 100% ADC ये जो होगा वो सेमी सर्कल बना रहा होगा। अच्छा, सेमी सर्कल है तो AC को क्या बनना पड़ेगा, डायमीटर बनना पड़ेगा, समझ में आ रही है ना भाई, AC को क्या बनना पड़ेगा, डायमीटर बनना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये 90 है तो ये वाला ABC क्या बनेगा, ये वाला पूरा का पूरा क्या बनेगा, सेमी सर्कल, और ये सेमी सर्कल बन गया तो ये AC को क्या बनना पड़ेगा, डायमीटर बनना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे ही प्रूव किया है कि AC इज डायमीटर, देख लीजिए दोनों तरफ से AC इज डायमीटर। तो इस केस में क्योंकि मैंने B और D को इक्वल करा था, आप A और C को करेंगे बिल्कुल सेम प्रोसेस, तो ये और ये भी क्या बन जाएंगे, मतलब इस केस में B जो BD होगा वो क्या बनेगा, डायमीटर। तो सिमिलरली करके आप BD इज अ डायमीटर भी कर सकते हैं। एंगल B इज इक्वल टू दिस, इसलिए बोल दीजिए यहाँ पे, इसीलिए एंगल AC इज अ डायमीटर, AC इज अ डायमीटर, समझ में आ रही है बात। ये क्या कर रहे हैं आप, बस बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ध्यान रखिएगा, बाइसेक्ट कर रहे हैं इसीलिए हमें डायमीटर प्रूफ करना है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसीलिए मैंने ABCD को क्या ले लिया था, पैरेललोग्राम मान लिया था, है ना। तो पैरेललोग्राम मानेंगे क्योंकि गिवन ही एक तरीके से डायगोनल्स बाइसेक्ट करते तो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम है तो रेक्टेंगल है। अभी थोड़ी देर पहले भी ये थ्योरम प्रूव करवाया था कि अगर एक पैरेललोग्राम है और सर्कल पे है, अंदर है ना, साइक्लिक है, तो उस क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल है ही है, रेक्टेंगल है तो अपोजिट एंगल्स 90-90 के होंगे, ये 90-90 के हैं तो ये वाला 100% सेमी सर्कल होगा, ये भी सेमी सर्कल, तो इसे क्या बनेगा, डायमीटर। वैसे ये और ये 90-90 होंगे तो BD क्या बन जाएगा, डायमीटर, खत्म बात, हो गया कहानी, समझ में आ रही बात। सिमिलरली करके लिख देना कि BD इज ऑल्सो डायमीटर, गॉट इट। चलिए, ये हो गया आपके पास थ्योरम नंबर 6 की कहानी। अब हमारे पास 2 थ्योरम्स और हैं, जी हाँ, हमारे पास अभी यहाँ पे 2 थ्योरम्स और है करवाने को, तो अभी करवा देते हैं, चलिए फटाफट करवा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो थ्योरम नंबर 7 को ले आते हैं फटाफट, टक 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 आवाज़ आ रही है भाई, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ तो। चलिए थ्योरम नंबर 7 की बात करते हैं। तो थ्योरम नंबर 7 है हमारे पास, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ऑल्सो साइक्लिक। अब समझिएगा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से। इनका कहना है कि अगर कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब ये है कि, तो थोड़ा सा ट्विस्ट लाया जाए, इससे करा जाए, आपको पहले गिवन है कि एक ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कहीं पे भी इस तरीके से ABCD बना रहा है, ABCD जो साइक्लिक गिवन है, यहाँ पे लिख दीजिए गिवन है पहले तो सारी चीज़ें, ABCD साइक्लिक, ये चीज़ क्या आपके पास गिवन है, ठीक है। अब हमें टू प्रूव में डाल देना है, क्या प्रूव करना है आपको कि इनके जो एंगल बाइसेक्टर होंगे, ध्यान दीजिएगा, एंगल बाइसेक्टर, जी हाँ, एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर कहीं इधर मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर इसका कहीं इधर मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर इसका कहीं इधर मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर इसका कहीं इधर मिलेगा। तो यहाँ पे अंदर में एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला छोटा सा बच्चा सा नन्ना सा मुन्ना सा, ये वाला चुन्ना सा, समझ में आ रही है ना बात, ये वाला जो छोटा सा बन रहा है आपके पास, तो इसके क्वाड्रिलेटरल की मैं कुछ नेमिंग कर देता हूँ, है ना, AB, या किसी को भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए इसको P बोला, इसको Q बोला, इसको R बोला, इसको S बोला, घर की बात है,
किसी को भी पी क्यू आर एस की नेमिंग कर दिया हमने। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस जो है, पी क्यू आर एस इज साइक्लिक, ये भी साइक्लिक है, ऐसा हमें प्रूव करना है। समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपके पास, और जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान दीजिएगा, उसके एंगल बाइसेक्टर को अगर मैं कहीं पे बीच में मिलाता हूं तो एक नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो भी साइक्लिक होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। गॉट इट? चलिए तो बात करते हैं यहां पे कि पी क्यू आर एस को किस तरह से, पी क्यू आर एस को किस तरह से साइक्लिक प्रूव किया जाए। ठीक है, अब पी क्यू आर एस को अगर मैं साइक्लिक प्रूव करने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे जो करने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे इन्होंने कैसे बना रखा है, इस वाले को और इस वाले को तो मिला दिया सीधा ही, इस वाले को और इस वाले को तो ये तो सीधा मिल रहे हैं डायरेक्टली, है ना, तो ये वाला और ये वाला तो इंटरसेक्ट करेंगे ही कहीं ना कहीं, वो तो यहाँ पे मैंने करवा दिया है, तो थोड़ा सा मुझे रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी इसको। ठीक है, तो मैं अभी करता हूँ, एक बार इसको इधर इधर मिला दिया और इसको इधर इधर मिला दिया, तब क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है अच्छे से, तब थोड़ा प्रूफ करने में आसानी हो जाएगी और कुछ नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा रीफॉर्म कर देता हूँ, समझ में आ रही है ना बात? अभी बनाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो एक ऐसे जाने वाला है, ध्यान रखिएगा आमने सामने वाले नहीं जाएंगे कहीं, सीधा सी पे भेज दे, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये रैंडमली कैसे भी बना हुआ है, तो ये ऐसे जा सकता है और ये ऐसे जा सकता है। ये पहला वाला हो गया, इसको हमने ज्वाइन करवा दिया आपस में यहाँ पे, दूसरा यहाँ से ऐसे करवा दीजिए और तीसरा यहाँ पे ऐसे करवा दीजिए, यहाँ पे ज्वाइन करा दीजिए। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ना, अब आएगा मजा, ये देखिए बीच में, अब तो बड़ा मस्त सा बन गया यार। चलिए नेमिंग करते हैं, मान लीजिए ये P है, ये वाला पॉइंट Q है, ये वाला पॉइंट R है और ये वाला पॉइंट S है। अब हमें इस P Q R S को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है और कुछ नहीं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, समझाते हैं कैसे। कौन सा? ये थ्योरम नंबर 7 है। तो यहाँ पे लेना आपको दो अपोजिट ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, आपको दो अपोजिट ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, आपको ध्यान रख दीजिएगा। मान लीजिए आपने ये ले लिया APB और दूसरा कौन सा ले लिया CPD, ये दो ले लिया आपने। तो यहाँ पे लिख लीजिए इन ट्रायंगल APB नहीं ARB लेना पड़ेगा अपने को, ARB, समझिएगा ARB, इस वाले ट्रायंगल में है ना। रेड कलर कर देते हैं, हमारा बजट बढ़ गया है आजकल। चलिए इसको बढ़ा देते हैं फटाफट, ये वाला, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला। चलो भाई, एक इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर आप कहीं ना कहीं नोटिस करो तो इस ट्रायंगल में आपको 3 एंगल दिखेंगे ऑफ कोर्स, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। अगर मैं तीनों एंगल को ऐड कर दूँ तो किसके इक्वल आएगा? 180 के, बोलो हाँ या नहीं, है ना। चलिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल, इस एंगल को क्या लिखूंगा मैं? ARB, बीच में प्लस, इस एंगल को क्या लिखूंगा? RAB प्लस में, इस एंगल को क्या लिखूंगा मैं? RBA, एंगल RBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलिए हाँ या नहीं, डन है इतनी बात? ठीक है, चलिए अब देखिए ARB तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंगल ARB ही लिखने की जरूरत पड़ेगी प्लस में, बट RAB में और RBA में कुछ खास बात है, समझाते हैं कैसे। ये जो RAB है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। बोलिए हाँ या नहीं, बताइए क्यों? क्योंकि AR एंड BR, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रीजन हम देंगे, इसमें अभी लिख देता हूँ मैं हाफ ऑफ एंगल A और प्लस में हाफ ऑफ एंगल B और इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन देंगे AR एंड BR आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल RAB एंड RBA। ये चीज़ आपके पास समझिएगा, ये जो AR है और ये जो BR है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? इस पूरे एंगल को, RAB नहीं लिख सकते भैया, ये DAB, एंगल DAB एंड एंगल ABC, इन दोनों का क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, समझिएगा अच्छे से, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट A है आपके पास। ये देखिए DAB को देखिए और इस AR को देखिए, ये क्या थे? ये चारों साइड यहाँ जो निकल रहे थे एंगल से, वो क्या थे? सारे बाइसेक्टर थे। तो AR को मैंने क्या किया? एंगल बाइसेक्टर ऑफ DAB, और BR को क्या दिया? एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC। समझ में आ रही है बात? और यही रीजन तो है RAB, ये जो चीज़ होगा वो क्या होगा? आधा हो जाएगा इस पूरे A का, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का काम होता है
दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो ये जो एंगल था DAB, ये जो पूरा एंगल था उसको दो हिस्सों में बांट दे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अगर मैं A का आधा कह दूं इसको तो कुछ गलत तो नहीं होगा भाई, इस पूरे एंगल का आधा कह दिया। उसी तरीके से इस पूरे एंगल B को क्या कह दिया मैंने, इसको आधा कह दिया। बताइए हाँ या नहीं। अब इसको किसी फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। यहां तक समझ में आ गई ना। अब ठीक इसी का है एक अपोजिट वाला ट्रायंगल लेना, सिर्फ अपोजिट वाला, एडजेसेंट वाला मत ले लेना, अपोजिट वाला ट्रायंगल लेना है। तो कहीं ना कहीं जो मैं देख पा रहा हूं ARB के बाद आपको जो ट्रायंगल लेना है, आपकी बार ग्रीन कर देते हैं इसको, ऐसे ये वाला ट्रायंगल लेना, अपोजिट वाला, यहां से ये वाला। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। चलिए ये वाला ट्रायंगल ले लेना। अब कहीं ना कहीं इसमें भी आपको 3 ट्रायंगल देखने को मिलेगा भाई, सॉरी 3 एंगल। तो यहाँ पे ये वाला एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल। इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना, 180 डिग्री। तो लिखिए यहाँ से, इस वाले एंगल को लिखूंगा क्या आएगा, एंगल DPC प्लस में उस वाले एंगल को लिख देता हूँ एंगल PCD प्लस में इस वाले एंगल को लिख देता हूँ एंगल PDC, और तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। अब भैया DPC तो ऐसे ही रहेगा, देख लीजिए अच्छे से, ये वाला एंगल किसी का कोई हाफ नहीं है, लेकिन ये हाफ है, C का एंगल हाफ है, एंगल हाफ ऑफ एंगल C है, और ये क्या है, हाफ ऑफ एंगल D है। बोलिए हाँ यानी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया आपके पास फोर्थ इक्वेशन, है ना। कहीं आप लोग भूल तो नहीं गए हमें प्रूफ क्या करना था, समझ में आ रही है ना बात, लेकिन मैं भूल गया, एक बार मैं चेक करता हूँ प्रूफ क्या करना था यहाँ पे। हाँ, हमें ये प्रूव करना है कि अंदर वाला जो है PQRS है, यहाँ पे वैसे लिख दिया मैंने टू प्रूव के, क्या प्रूव करना है, PQRS को साइक्लिक प्रूव करना है। तो अपोजिट एंगल्स को हम प्रूव कर देंगे कि किसके इक्वल है, किसके सम के इक्वल है, 180 डिग्री के। मतलब कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल में एंगल P और एंगल R को मैं 180 के प्रूव करने जा रहा हूँ। समझ में आ रही है, एंगल P और एंगल R को प्रूव करने जा रहा हूँ। फिर जब आप इधर से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, यहीं से हो जाएगा, सिमिलरली कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसको ऐड कर दीजिए। इसको फोर्थ इक्वेशन की नेमिंग क्यों करा मैंने, है ना, सिर्फ सेकंड ही होगा ना। अब ऐड कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को, ऐड इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ मेरे पास क्या आएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा एंगल ARB प्लस में हाफ ऑफ एंगल A प्लस में हाफ ऑफ एंगल B, हाफ ऑफ एंगल B प्लस में ये वाला एंगल DPC प्लस में हाफ ऑफ एंगल C और प्लस में हाफ ऑफ एंगल D, और इज इक्वल टू में LHS से LHS को ऐड कर दिया। देख लीजिए दिस प्लस दिस, LHS प्लस LHS। अब RHS प्लस RHS, इसके भी 180 और इसका भी 180, कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 360। समझ में आ रही ना बात। चलिए अब यहाँ से एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ARB है, सॉरी, यहाँ पे मैं एंगल ARB ऐसे ही रखता हूँ और प्लस में इसको साथ में लिखता हूँ एंगल DPC। उसके बाद इसको और इसको एक साथ रखता हूँ तो सब में से 1/2 कॉमन ले सकता हूँ ना। तो एंगल ब्रैकेट में क्या बचेगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, और इक्वल टू में कितना आएगा 360। बोलिए हाँ या नहीं। बताइए यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये समझिए क्वेश्चन हो चुका है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए अब आपको मालूम है कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो भैया ABCD तो क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा 360। तो 1/2 मल्टीप्लाई 360 कर सकता हूँ, और इज इक्वल टू क्या है 360 है। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है ना, ठीक है। चलिए अब ऊपर का मिटा के थोड़ा सा यहाँ पे बॉक्स में कर देता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ का लास्ट का स्टेप कर रहा हूँ, एंगल ARB और प्लस में एंगल DPC, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको काटूंगा तो उसे कितना आएगा 180, और 180 को राइट हैंड साइड भेज दूंगा तो 360 में से 180 माइनस कर दूंगा तो सिर्फ 180 बचेगा। बोलिए हाँ या नहीं। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब देख लीजिए ARB और DPC है क्या, ARB बचा है, ARB हाँ सही तो है, और DPC ये एंगल और ये एंगल है क्या, ये एंगल R है और एंगल P है। अगर मैं बात करता हूँ किसमें, PQR क्वाड्रिलेटरल में। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि PQRS क्वाड्रिलेटरल में बेसिकली, तो PQRS क्या है आपके पास, उसके ऑपोजिट एंगल्स। PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बनता दिख रहा है आपको। अब PQRS के ऑपोजिट एंगल का सम कितना है 180 डिग्री है। क्या आपके पास 180 डिग्री, बताइए हाँ या नहीं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा हूं मैं, सॉरी, PQRS है, PQRS एक क्या है आपके पास, हमें प्रूव करना था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो उसमें हमने ये प्रूव कर दिया था कि ऑपोजिट एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। अब ऑपोजिट एंगल का सम हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया ना 180 डिग्री, तो बोल दीजिए PQRS क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
इसका मतलब यहाँ से आपको क्या याद रखने की जरूरत है, आपको याद रखने की जरूरत है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उनके अगर एंगल बाइसेक्टर से मैं एक नया क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ तो वो भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होगा और कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? चलिए, ये हो गया आपके पास थ्योरम नंबर 7 की कहानी। अब है हमारे पास थ्योरम नंबर 8। क्या नाम है? थ्योरम नंबर 8। चलिए उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसका भी काम कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, आपको फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब हम आगे की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे की जो कंडीशन है वो क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर आप एक नए स्टूडेंट चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 की कहानी है। कहा जाता है प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझिएगा, क्या आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो समझिएगा, तो उसके जो तीनों वर्टिसेस हैं वो इक्विडिस्टेंट हैं, वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं तीनों वर्टिसेस। किससे? हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट से। कहां से? हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट से। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे आपके पास दो फिगर पॉसिबल होंगे। ये क्वेश्चन ना किसकी तरह है मालूम है? मैं आपको समझाता हूँ। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको मैंने बताया था कि ABCD है आपके पास, और ABCD जो चारों के चारों पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं? सर्कल पे लाई करते हैं। वो हमें प्रूव करना था, है ना। ऑलरेडी पहले के थ्योरम्स में करवाए हैं प्रूफ, तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरह से होंगे आपके पास। तो एक सर्कल बना लीजिए, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए कि आपके पास सेंटर है, और एक इस तरीके से एक ट्रायंगल ऐसे बना दीजिए, बाहर जा सकता है। और दूसरा वाला ट्रायंगल जो बनाइएगा उसको मैं थोड़ा सा अंदर रख लीजिए, ठीक है, उसमें थोड़ा अंदर रख लीजिए, कुछ इस तरह से रैंडमली बना लीजिए कुछ भी, और उसमें थोड़ा सा अंदर रख लीजिए। हम मान के चलेंगे कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी मान के, क्या मतलब, एक तरीके से दिया है, हम इसको ऐसे मान रहे हैं, A है, B है, C है, और यहाँ पे भी मान रहे हैं हम, हमारे पास A है, B है और C है। मैं अभी सर्कल आपको दिखा ही नहीं रहा हूँ, समझिएगा, मैं आपको अभी सर्कल नहीं दिखा रहा हूँ। सर्कल का यूज़ करके हम प्रूव करेंगे, वो एक अलग का केस है, समझ में आ रही है बात। बट हम अभी आपको सर्कल नहीं दिखा रहे हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो BC क्या रहेगा आपके पास? हाइपोटेनियस रहेगा। दोनों में से कोई सा आप एक चीज को प्रूव कर सकते हैं, बट दो केस बनते हैं तो आप दोनों को बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। BC को आपने क्या कह दिया? हाइपोटेनियस है। समझ में आ रही है बात? चलिए, अब BC को अगर आपने हाइपोटेनियस बोला, ऑफकोर्स ये 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस रहता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो मिड पॉइंट है, इसको मैं O की नेमिंग कर देता हूँ, दोनों में ही, दोनों सेम चीज़ है, एक ही चीज़ है और कुछ नहीं, कोई एक प्रूव करना है, बट मैं दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो O है वो एक क्या है? मिड पॉइंट है। और इसका मतलब ये है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब BO का डिस्टेंस, OC का डिस्टेंस और यहाँ से AO का डिस्टेंस, ये तीनों ही डिस्टेंस इक्वल होंगे। और कहीं ना कहीं ये आपको दूर जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये और ये तो रेडियस है, तो इसको कहाँ आना पड़ेगा? सर्कल पे आना पड़ेगा, तभी जाकर रेडियस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है? यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करना है, और ये A है ना, तो इसको नेमिंग कर दीजिए क्या? A'। समझ में आ रही है बात? और ये यहाँ से तो बनाएगा नहीं रेडियस, ये वाला रेडियस नहीं बनाएगा, तो पूरा यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो आप इसको क्या कर दीजिए? इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा ये। तो इसको नेमिंग कर, ये A है, इसको कर दीजिए A' की नेमिंग, ठीक है। चलिए, अब आपको मालूम है कि एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। ये चीज़ आपको गिवन है, ध्यान रखिएगा। एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री क्या आपके पास गिवन है? या फिर एंगल A की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल BAC, ये आपके पास गिवन है। दूसरी चीज़ देखिएगा, एंगल BA'C, दोनों में नोटिस कीजिए, दोनों में एक ही बात है, A इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ये रीजन दूंगा मैं, एंगल्स इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के एंगल क्या होते हैं आपके पास? इक्वल होते हैं, बताइए हाँ या नहीं? ठीक है ना। एंगल क्या होते हैं आपके पास सेमी सर्कल के? इक्वल क्या 90 डिग्री के होते हैं, है ना। तो एंगल इन द सेमी सर्कल क्या हो गया? 90 डिग्री। अब देखिएगा, अब ये दोनों 90 डिग्री इक्वल है, तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा आपके पास? इक्वल होना पड़ेगा। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BA'C, ये दोनों क्या हो गया आपके पास? इक्वल हो गए। अब देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या आपके पास? इक्वल है, 90-90 का एंगल है। ये एंगल और ये एंगल क्या है आपके पास? 90-90 का एंगल है। अब यहाँ पे चीज़ों को समझने की ये ज़रूरत है कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये है ही नहीं पॉसिबल,
दिस इज नॉट पॉसिबल, या फिर दिस इज इम्पॉसिबल लिख दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। अब बताइए ये पॉसिबल क्यों नहीं है, और जो रीज़न आपको मैंने वहाँ पे साइक्लिक वाले को प्रूव करने के लिए बताया था वही सेम यहाँ पे, कुछ अलग नहीं है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ इस वाले ट्रायंगल की, है ना, ए डैश और सी की, इस वाले ट्रायंगल की, तो ये जो एंगल रहेगा वो एक्सटीरियर एंगल की तरह से काम करेगा। और कभी भी एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट इंटीरियर के इक्वल नहीं होता, वो अपोजिट दोनों ही इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जो आपको 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है ना। इस तरह से एक ट्रायंगल है आपके पास, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के भी और इस एंगल के भी, दोनों के सम के इक्वल होगा। अपोजिट इंटीरियर के एंगल्स के इक्वल के सम होगा, सिर्फ एक के इक्वल नहीं होता। समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पे बिकॉज लगाकर सिंपल आप कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल हियर, क्योंकि हम लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये वाला एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल के इक्वल आना चाहिए, बट ये एंगल तो सिर्फ इसके एंगल इक्वल आ गया, तो इसीलिए ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इट मीन्स ए एंड ए डैश मस्ट कोइंसाइड ऑन सर्कल, मतलब ए और ए डैश को दोनों को कहाँ पे होना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट पे सर्कल पे होना पड़ेगा, तब जाकर आएगा मजा। और जब इस वाले सर्कल पे आ जाएगा तो हम कह देंगे BOC और ये वाला एंगल ये एंगल कह रहा हूँ, ये वाला साइड, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। व्हाई? बिकॉज दिस ऑल द थ्री विल बी द रेडियाई ऑफ द सर्कल, है ना। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तीनों रेडियस होंगे, रेडियस आर इक्वल। बस यही प्रूव करना था आपको कि इस वाले पॉइंट से तीनों वर्टिसेस AB, BB और CB, क्योंकि ये यहाँ पे ला चुके हैं हम, इस A को यहाँ ला चुके हैं, तो A, B और C तीनों कहाँ से, O से क्या इक्वल डिस्टेंस पे है। ये चीज़ आपको प्रूव करना था, इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, समझ में आ गई ना बात, डन है, क्लियर है। तो ये कहानी हो गई आपके पास सम मोर थ्योरम्स की कहानी, बोले तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो आपको बता दिया गया है। अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे आपके पास किसी भी तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आए हम उड़ा देंगे, समझ में आ रही है बात, आग लगा देंगे। तो आप लोगों का जो काम रहता है वो प्रैक्टिस करने का, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना रहता है कि वीडियो कब देना है, कैसे देना है, किस तरह से करवाना है सिलेबस। ऑफकोर्स टाइम से पहले ही करवाना का मेरा जो ड्यूटी बनती है वो तो मैं करूँगा ही करूँगा। आप लोगों का जो काम रहता है प्रैक्टिस करने का वो कभी नहीं छोड़ना है ना। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।